हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसीडी की दुनिया में। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि रीडिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थे। उन सब के विषय में आज हम बताएंगे कि रीडिंग में कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स मतलब कि जैसे कि ए आई ओ ई ओ, ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से आज का जो टॉपिक है हमारा वो ए है। आज हम आपको ए के विषय में बताएंगे। देखिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जब किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में एन या एल या एआर एएनटी या एएनसी आए तो इसके ए का उच्चारण जो होगा वो अ होगा, जैसे कि अमेरिकन, प्रिंसिपल एंड ईटीसी। देन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई हो तो ए का उच्चारण जो होता है वो ई होता है, लेकिन जब ए ई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ए ई से जुड़ा आर यानी कि ए ई से जुड़ा आर हो तो ऐसे ए ई का उच्चारण ए होगा, जैसे कि एजेंट्स। एजेंट्स यानी कि ए ई का रूल्स है, और ए ई आर फाई यानी कि एयरिफाई, इसे पढ़ेंगे हम एयरिफाई और इसे पढ़ेंगे एजेंट्स। यानी कि देखो ए ई आर जुड़ा हुआ है तो इसे एरिफाई पढ़ेंगे। द नेक्स्ट रूल्स, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो, यानी कि जब किसी वर्ड यानी कि स्पेलिंग के शुरू में ए हो तो उसका भी उच्चारण जो होगा वो अ होगा या ए होगा। तो जैसे कि अवॉइड या अवॉइड, दिस नॉर्मल है। देन नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी कि जब कोई वर्ड्स है, सॉरी तो ये है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि यदि कोई वर्ड स्पेलिंग ए से के बाद आर एस टी इत्यादि हो तो इसके पहले जो वाला जो उच्चारण होगा वो उसका आ आएगा, यानी कि अब जो उसका साउंड जो होगा वो अ होगा। यानी कि कोई स्पेलिंग है जैसे ए से पहले के बाद, सॉरी ए के बाद कोई आर एस टी वर्ड या इत्यादि वर्ड्स हो तो उसका जो वर्ड जो साउंड जो होगा वो अ होगा, जैसे कि बाम। देखो ए के बाद एल आ रहा है, जैसे ए के बाद आर आ रहा है, वार। ए के बाद एस आ रहा है तो पाथ। ठीक। देन नेक्स्ट, जब दो व्यंजक यानी कि दो कांस्टेंट के बीच में ए हो, यानी कि दो आज पहले बीच में कोई कांस्टेंट वर्ड हो, फिर उसके बाद ए हो, फिर स्पेलिंग फिर कोई कांस्टेंट वर्ड हो, तो दूसरे व्यंजक के बाद ई का ई नहीं हो, यानी कि दूसरे वर्ड के बाद ई नहीं हो तो ऐसे वो उच्चारण का यानी कि वो क्या होगा, वो ए होगा। तो जैसे कि मेड, मैन, इसके ए के बाद एन, कि कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, वॉवेल्स वर्ड तो है नहीं ना, ई है, तो देन इसके मैन। नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई हो तो या ए के बाद किसी व्यंजक से ई जुड़ा हो तो उसे ए आई या ए वाई उच्चारण यानी कि उसका योग होगा वो ए होगा, यानी कि ए होगा, जैसे कि फेल, वेट, वे, पे। हम इन सब के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर एंड जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच।